ठीक है ना। वो मीडिया जो आज सरकार के हाथों बिकी हुई है। सरकार अगर ये कहते ना, प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि भैया जो रात हो रही है रात नहीं दिन है, तो मीडिया उसको यही कहेगी कि भैया दिन चल रहा है। पूरी तरीके से जो मीडिया है वो सरकार के हाथ में बिक चुकी है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं भाई मोदी जी। तो मतलब आप मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं? बहुत गरीब मानते हैं ना? बिल्कुल बहुत गरीब। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा कैसे कर दिया था कि साल 2022 तक 24 तक जो इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। तो अब आप मुझे बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सरकार ने, दिया 2 करोड़ रोजगार। 100 स्मार्ट सिटी की बात सरकार ने करी थी। मैं आपसे 10 स्मार्ट सिटी जानना चाहता हूं कि 10 स्मार्ट सिटी का नाम आप मुझे बताएं। आप भी तो भारत देश के नागरिक हैं, आप बताइए 10 स्मार्ट सिटी कौन सी है, बताइए। गिनाइए 10 स्मार्ट सिटी के नाम। आप प्रधानमंत्री ने तो 100 बोला, मैं 10 पूछता हूं, 10 बताइए। ये फंस गया सीएम। हाँ, आपने कहा कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। बिल्कुल। मेरे को तो ये पता है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है। ये मैं नहीं, ये आप कह रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू मजेदार वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मोहित शर्मा ने गोदी पत्रकार सहित पूरे बीजेपी को धोकर रख दिया है। साथ ही साथ आपको बीच बीच में कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। और ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। मोहित भाई, क्या नाराजगी है? मीडिया से इतने नाराज क्यों है भाई? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना जिम्मेदार इस देश के अंदर बेरोजगारी का सरकार है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है इस देश के अंदर आप लोग बेरोजगारी का। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो इसलिए कि आप बेरोजगारों की आवाज को नहीं उठाते, जबकि आपका काम ही वही है। एक बात आप मुझे बताइए, पूरे देश में चर्चा चलती है फिल्मों को लेकर। कोई कहता है कि भाई दीपिका पादुकोण को इस कलर के नहीं, इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए थे, भगवा नहीं हरे कलर के कपड़े पहनने चाहिए थे। एज अ रिपोर्टर मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि एक बात मुझे बताइए, दीपिका पादुकोण चाहे हरे कलर के कपड़े पहनती, चाहे भगवा कलर के पहनती, चाहे नीले या काले कलर के पहनती, क्या इससे देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाता? नहीं। मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन मीडिया का सवाल यही है कि दीपिका पादुकोण कैसे कलर के कपड़े पहनती हैं, फिल्मों का बायकॉट कैसे होता है। उसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए देश के अंदर सरकारी। तो इनको भ्रमित कौन कर रहा है? बड़ा सवाल तो ये है, इन्हें कौन चला रहा है? इनको देखिए, मैं आपको, इनको भ्रमित जो कर रहा है ना, वो भ्रमित कर रही है इस देश की मीडिया। बड़ा सवाल है लेकिन जवाब बहुत छोटा सा और स्पष्ट है। इनको भ्रमित भी इस देश की मीडिया कर रही है, क्योंकि एक नेता स्टेटमेंट देता है और उसको वायरल करने का काम करती है इस देश की मीडिया, ठीक है ना। वो मीडिया जो आज सरकार के हाथों बिकी हुई है। सरकार अगर ये कह दे ना, प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि भैया जो रात हो रही है रात नहीं दिन है, तो मीडिया उसको यही कहेगी कि भैया दिन चल रहा है। ये पूरी तरीके से जो मीडिया है वो सरकार के हाथ में बिक चुकी है। आप एक बात देखिए, कौन कौन सी मीडिया? नाम लीजिए। नहीं, नाम लेना क्या है, सारे चैनल अंबानी और अडानी साहब के। आप न्यूज 18 को उठाकर देख लीजिए, जी न्यूज को उठाकर देख लीजिए। जब इस देश के पत्रकार जो हैं वो ये सवाल करें कि देश के प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो आप ये बताइए कि पत्रकारिता की क्या गरिमा बचेगी? आपको प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहिए कि देश में जो बेरोजगारी है उसको आप कैसे दूर करेंगे, देश के अंदर जो लोग भूखे पेट सोते हैं आप उनकी भुखमरी कैसे दूर करेंगे। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं भाई मोदी जी। तो मतलब आप मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं? बहुत गरीब मानते हैं ना? बिल्कुल बहुत गरीब। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह वादा कैसे कर दिया था कि साल 2022 तक 24 तक जो वो इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। ये बताइए ना आप मुझे, कैसे मोदी जी वादा कर देते हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेंगे तो प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज तक झूठ ही बोला है। अगर मैं आपके उनके झूठ गिनाना शुरू करूं तो रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं चंद झूठ उनके गिना भी देता हूं। एक बात आप मुझे बताइए, कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा थोड़ा जल्दी में। ठीक है, ठीक है। भारत देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है? गुजरात। हाँ जी, गुजरात। लेकिन बुलेट ट्रेन का वादा तो पूरे देश के लिए हुआ था। गुजरात में किस जगह पे चलती है बुलेट ट्रेन, जरा ये बताइए। मुंबई से अहमदाबाद। कितनी बार चलती है बुलेट ट्रेन? अभी चलेगी भाई। है नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अभी कहाँ चलती है? अभी तो कहीं नहीं चलती ना। हाँ, अभी कहीं नहीं चलती। अभी कहीं नहीं चलती ना, लेकिन वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत। 2 करोड़ रोजगार। वंदे भारत ट्रेन की बात नहीं करी थी मोदी जी ने, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन की बात करी थी, ठीक है ना। अब आप वही संबित पात्रा वाली बात करें, आपसे रोजगार की बात करते हैं, पहुंच पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान मत जाइए, हिंदुस्तान रहिए, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सरकार ने, दिया 2 करोड़ रोजगार। 100 स्मार्ट सिटी की बात सरकार ने करी थी। मैं आपसे 10 स्मार्ट सिटी जानना चाहता हूं कि 10 स्मार्ट सिटी का नाम आप मुझे बताएं। आप भी तो भारत देश के नागरिक हैं, आप बताइए 10 स्मार्ट सिटी कौन सी हैं, बताइए।
गिनाइए 10 स्मार्ट सिटी के नाम। आप प्रधानमंत्री ने तो 100 बोला, मैं 10 पूछता हूँ, 10 बताइए। नहीं, आप प्रधानमंत्री से नाराज क्यों हैं? क्या दिक्कत है? कहीं किसी पार्टी में तो नहीं चले गए आप? कांग्रेसी, आप कांग्रेसी की तरह बात करते हैं। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस देश के अंदर जो अंधभक्त है ना, उन लोगों का होता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो गोदी मीडिया के पत्रकारों का भी होता है। लेकिन ये रवैया अगर आप लोग रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और खासकर मोहित शर्मा के सामने। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, आपने बोला अभी ये वादे जो हैं ये मोदी जी ने करे थे, मैंने नहीं, कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। अब यही सवाल जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि मोदी जी आपका 2 करोड़ रोजगार कहां है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री इतना जिम्मेदार व्यक्ति, एक सेकंड, प्रधानमंत्री इतना जिम्मेदार व्यक्ति है, वो आपके छोटे छोटे सवालों का जवाब दे, काम ना करे। देश विकास कर रहा है, राष्ट्रवाद फैल रहा है, दिक्कत है, चीन पस्त है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अच्छा, ये किसने कहा आपको कि चीन प्रस्त है और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है? मीडिया की रिपोर्ट नहीं देखते आप? मीडिया देखते हैं कि नहीं? चैनल देखिए, मैं मीडिया नहीं, चैनल देखते हैं कि नहीं? कोई टीवी चैनल देखते हैं कि नहीं? नहीं, मैं टीवी चैनल देखता ही नहीं हूं। तो कैसे आप टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सामने से चीजों को देखता हूं, मैं सामने से चीजों को देखता हूं। दूसरी बात ये कि मीडिया के मैं ऐसे चैनलों को देखना पसंद ही नहीं करता हूं जिन चैनलों पर गालियां दे दी जाएं। गालियां दे दी जाती हैं। कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल? आपने देखा नहीं था रिपब्लिक भारत के जो टीवी एंकर है प्रदीप भंडारी, उन्होंने किस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री तो आप सवाल खड़े करेंगे रिपोर्ट पे? क्यों नहीं कर सवाल खड़े करेंगे भाई? आकर प्रधानमंत्री सामने सवाल का जवाब देना। प्रधानमंत्री कब तक ये इंटरव्यू देते रहेंगे कि आम काट के खाएं, चूस के खाएं? अरे हमसे बात करिए ना, 1 2। अच्छा बताइए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जी इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार करते हैं उनका, हाँ जी, तो कौन से सवाल पूछेंगे आप? सबसे बताइए। पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि मोदी जी, मैं आपके साथ पर्सनल घूमना चाहता हूं, जरा घुमाइए 100 स्मार्ट सिटी में से 4 स्मार्ट सिटी आपकी स्मार्ट सिटी घूमना चाहते हैं। और वो स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं घूमना चाहते कि जब ट्रंप साहब आए थे तो वो दीवार खड़ी कर दी थी। स्मार्ट सिटी घुमाइए, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोग सड़कों पर सोते हैं आज भी, ठीक है ना? और जो आप विश्वगुरु 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 बनाने की बात करते हैं। दूसरी बात ये, मोदी जी को पकड़कर, हाथ पकड़कर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लेकर जाऊंगा कि मोदी जी आपको घूमने का शौक तो है ही, क्योंकि आप यहां रहकर तो कुछ करते नहीं है, यहां रहकर तो आपका यही काम है। उसने मुझे भस्मासुर कहा, उसने मुझे रावण कहा, ये काम तो यहां टीवी पे बैठ के संबित पात्रा भी कर लेता है। तो आपकी जरूरत क्या है? आप जाइए वहां चाइना पर लाल सूट वूट पहनकर चाइना को आंख दिखाइए, और अरुणाचल प्रदेश में कब तक ये गुजरात। आप एक ब्राह्मण होकर सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अच्छा। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे ब्राह्मणों ने सरकार बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? हाँ, है? पढ़ा है बिल्कुल। तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या राइट नहीं, राइट टू स्पीच का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, आर्टिकल 19। हाँ? आप ये बताइए, तो राइट टू स्पीच का अधिकार है, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं तो मैं गलत हूं? मैं देशद्रोही हूं? ये बताइए ना आप मुझे। बिल्कुल देशद्रोह का काम कर रहे हैं आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कैसे मेरे पे आप अगर ये कहेंगे कि चीन नहीं कांप रहा है, आप ये कहेंगे कि आतंकवाद बढ़ गया, देशद्रोह का काम कर दिया। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये राजद्रोह या देशद्रोह कैसे हो गया? प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, देशद्रोही नहीं है आप। क्यों है देशद्रोही? जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अगर कहीं से झूठी होगी, या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आपने कहा कि आपको शक है इस सरकार पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आइए भगवा पे आइए। ये जो साध्वी हैं वो कह रही हैं चाकू की धार तेज कर लीजिए, अब खतरा है, अब हिंदू खतरे में आ गया है, और फिर भी आप बचाव कर रहे हैं लोगों का, हिंदू जो आरोपियों का। सुनिए, ये जो ऐसी जो साध्वी है ना, ऐसी साध्वियों को ना कोई मैं तवज्जो नहीं देता हूं। मेरी बात सुनिए आप। हिंदू का बच्चा अब हाथ में कलम लेगा, हिंदू का बच्चा अब हाथ में किताब लेगा, हिंदू का बच्चा अब कलम की नोक पर बात करेगा, ना कि तलवार की या चाकू की धार पर। शाबाश बेटा। हिंदू का बच्चा हाथ में कलम लेकर सरकार से सवाल पूछेगा कि आप मेरे को शिक्षा का अधिकार दीजिए। असली हिंदू कौन? असली हिंदू वही है जो इंसानियत की और मानवता की बात करता है। मोदी जी को पूजा जा रहा है भाई। इसमें मोदी जी को, मोदी जी ने ऐसा काम क्या कर दिया पूजने वाला? राम मंदिर बनाया, 370 हटा दिया, और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जो किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। नोटबंदी किया। अच्छा, ये पत्रकार ऐसे हैं जिन्हों के पास आधा अधूरा ज्ञान है। जनाब एक चीज मुझे बताइए, पूछिए। आपने कहा कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। बिल्कुल। मेरे को तो ये पता है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है। ये मैं नहीं, ये आप कह रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। अच्छा।
हाँ, बताइए। नहीं, किसको श्रेय देंगे आप? किसको? राहुल गांधी को। किसको? राहुल गांधी को देंगे। नहीं, राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। आप इनडायरेक्टली बात मत सुप्रीम करिए। कोर्ट को श्रेय जाता है। एक सेकंड, श्रेय किसी को नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करता है। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा कि 3 तलाक का मुद्दा आया था। 3 तलाक का मुद्दा कैसे पार्लियामेंट से पास हुआ? तो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? जब सरकार के पास 300 प्लस का मैंडेट था, बहुमत था, तो पार्लियामेंट से उसको पास क्यों नहीं कराया? इस सवाल का जवाब देखिए, आस्था का मामला था और ये कई अच्छा। सालों से लंबित था कोर्ट में, अदालत में। आपको पता नहीं है? नहीं, ये तो मुझे पता सालों है। से। नहीं, तो पार्लियामेंट से 3 तलाक का मुद्दा भी तो है, आपको पता नहीं? 3 तलाक का मुद्दा भी एक बहुत लंबा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये तो पार्लियामेंट कुरीति है। देखिए, हर धर्म में कुरीतियां होती है, कुरीति थी ये मुद्दा। मेरे को आप इस सवाल का जवाब दीजिए, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है क्या? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है? श्रेय देंगे किसी को कि नहीं देंगे? तो कोर्ट ने बनाए नहीं, श्रेय देंगे कि नहीं फैसला देंगे? कोर्ट का या मोदी जी का है? फैसला सुप्रीम कोर्ट का, श्रेय मोदी जी का। श्रेय मोदी कोई जी को दिक्कत है आपको इसमें? श्रेय मोदी जी को कैसे? मोदी जी ने जज को खरीदा है? योगी जी का भी। योगी जी ने जज को खरीदा है? ये नहीं पता मुझे, वो आप फिर जांच आप कैसे करिए। श्रेय दे सकते हैं? श्रेय भक्त लोग देंगे तो नहीं देंगे क्या? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है तो आपको दिक्कत है? नहीं, संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है। आप बताइए, नहीं चल रहा है? अगर संविधान के चल हिसाब रहा है कि से, नहीं चल सुन रहा लीजिए है? मेरी चल बात रहा है सुन कि नहीं लीजिए, चल रहा है? अगर चल रहा संविधान है कि के नहीं चल हिसाब रहा से है? ये नहीं चल रहा है, संविधान कौन के बोला? हिसाब से अगर ये कौन देश चल बोला? रहा होता ना, हाँ। तो कुलदीप सिंह सेंगर भी फांसी के फंदे पर झूल चुका होता, राम रहीम पैरोल पे बाहर नहीं आता, आसाराम जो है वो फांसी के फंदे पर झूल। अच्छा, एक बात मजा आया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मोहित शर्मा ने अंधभक्तों की धुलाई करी है। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।